Yeah, this is the continuation video of the same exercise. We were at two equation we have made. One is 4x plus 4y is equal to 152, which is made by solving equation number 1. Another equation is same, that is 4x plus 5y is equal to 170. This is the same equation 2. Subtracted, 4x will get eliminated. This is minus y and this is minus 18. तो y का वैल्यू बेटा आपका कितना आ गया, 18 आ गया, राइट। अब आपको करना क्या है, यही वाली जो वैल्यू आई है y की, ये आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 या 3 किसी में भी डाल दें। तो y की जगह आ गया 18, ये आ गया 38, x आ गया हमारा 38 माइनस 18 यानी कि 20। मैं चाहूँगा शीना आप आंसर पूरा लिखें। नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन्स, ये हमारे 20 आ गए, और नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स जो हैं वो हमारे y थे और वो हमारे 18 आ गए। ठीक है, ये हमारा आंसर है, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको शीना। यस सर। कोई भी प्रॉब्लम हो उसी समय बता देना, ठीक है। ओके, ये मैंने अब भेज दिया। अब मैं चाहूँगा अब वैष्णव लाउडली जरा क्वेश्चन नंबर 3 रीड कीजिए। At a certain time in a deer park, the number of heads and the number of legs of deer and human visitors were counted, and it was found that there were 41 heads and 136 legs. Find the number of deer and human visitors in the park. डियर वाले, स्वैन वाले, अर्जुन वाले, ये सब हमने कर रखे हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझा देता हूँ आपको कि किसी भी समय पे किसी भी पार्क में जो हिरण है उनके नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ लेग्स जो हैं डियर और ह्यूमन विजिटर्स की वो काउंट की गई हैं, और ये फाउंड किया गया है कि 41 तो टोटल हेड है और 136 टोटल लेग्स हैं। तो हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ डियर बताने और ह्यूमन विजिटर्स बताने हैं पार्क में कितने आए हैं। चलो ट्राई करके देखते हैं। मैंने भी काफ़ी पहले किया था ये असाइनमेंट, मतलब आईसीएसई बोर्ड के बच्चे मैंने 2014 में पढ़ाए थे, मुझे याद है। तो बहुत पुराना असाइनमेंट है ये, ठीक है। पर मैंने आपको पहले भी बोला है कि वर्ड प्रॉब्लम बेटा कहीं से भी आ सकती है, तो तैयार रहो। अच्छा, लेट कर लो दी, देखो हेड तो दोनों का एक एक ही होगा, तुम्हें पता है, हेड ह्यूमन का भी और डियर का भी क्या होगा, एक ही होगा। तो मैं लेट कर लेता हूं नंबर ऑफ हेड्स को, चाहे वो इंसान के हैं चाहे वो हिरण के हैं, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ हेड्स बी x, ओके। और नंबर ऑफ लेग्स की बात करें, नंबर ऑफ लेग्स, हाँ, नंबर ऑफ लेग्स जो डियर के हैं वो 4 होंगे और जो ह्यूमन के हैं वो कितने होंगे, 2 होंगे। तो हेड का नंबर, डियर के हेड अगर मैं x मानूं, बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो मुझे इसकी इक्वेशन भी एक बार कंफर्म करनी पड़ेगी कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। और मैं यहाँ से एक बार आप इक्वेशन भी कंफर्म कर ले, टाइप कर इक्वेशन, ओके। शीना मैं कोशिश करता हूँ ये बनाने की कि यहाँ पर दिया क्या हुआ है कि टोटल कितने थे, 41 हेड्स थे। नंबर ऑफ हेड्स ऑफ ह्यूमन अगर मैं x मानता हूँ और डियर के नंबर ऑफ हेड्स ही, ठीक है ना, ये नंबर ऑफ हेड्स है ऑफ डियर, ये मैं y मानता हूँ। तो x और y कुल मिला के कितने आ रहे हैं शीना, 41 आते पहली इक्वेशन। अब है ना, हेड ह्यूमन की 2 लेग्स हैं तो 2x, और डियर की 4 लेग्स हैं तो 4y, और ये टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितनी आ रही हैं शीना, 136 आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। कोई नहीं, हो गया। ध्यान दीजिए, आप मेरे साथ साथ इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन नंबर 1 की 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसकी 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है
शीना वो हमारी बन जाएगी 2x प्लस 2y इक्वल टू 82 और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमारी बन जाएगी 2x वो सेम रहेगी राइट इक्वल टू 136 ये सेम रहेगी सब्ट्रैक्ट कीजिए 2x एलिमिनेट हो गया ये माइनस कर लो 136 में से विकिपीडिया पे डूब जाने वाला है क्या होगा तेरा 136 36 और 18 36 8 44 10 54 हो गए ठीक है तो ये आ जाएगा -54 ये काट दो बेटा मेन होता है इक्वेशन बनाना अगर आपसे इक्वेशन नहीं बन रही ना वैष्णव तो कुछ नहीं हो पाएगा ठीक है तो इक्वेशन ढंग से बनाना बेटा तुम सब में वो जो बच्चा है ना क्या नाम है समृद्ध नाम है उस बच्चे का शीना उसको भी मैंने बुलाना था गलती हो गई ठीक है वो बहुत अच्छा है इसमें उसे भी बुलाना था चलो कोई नहीं अभी तो आप ही कर लो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 x प्लस 27 इक्वल टू दिस तो 41 माइनस 27 11 में से 7 गए 4 ये 14 आ गया यानी कि नंबर ऑफ ह्यूमंस कितने आ गए 14 और नंबर ऑफ डियर्स कितने आ गए y वो 27 आ गए ठीक है मैं अब आपको सेंड कर रहा हूँ अगर आपका कोई कुछ रह भी जाता है तो हम शीना को मैंने सारे सेंड किए हैं वहीं के रिकॉर्ड से हम देख लेंगे ठीक है एक मैं काम करता हूँ अगर समृद्ध होगा ना तो उसे लिंक भेजते हैं ओहो एक सेकंड रुकिएगा एक सेकंड क्लास ठीक है आप इतना वैष्णव अगला क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए पढ़ो सेम एज ऑन अ फुल टिकट Full ticket. One is your first class ticket from station A to station B cost is 2,530. Also, जोर से बोल one reserve first class ticket and one reserve half first class ticket from station A to station B cost rupees 3,810. Find the full fare स्टेशन है from station A to station B and also the reservation charges for a ticket. ब्राइटनेस बढ़ा ले उसकी ओके क्लास में एक बार आपको एक क्वेश्चन खुद से समझाता हूँ ठीक है वैष्णव साउथ इंडिया से है तभी इसकी एक्सेंट थोड़ी अलग है शीना ठीक है शीना मुंबई से है और मैं फरीदाबाद से हूँ तो भारत के तीनों कोनों से हैं हम लोग ठीक है एनीवेज एक रेलवे टिकट का जो कॉस्ट है वो हाफ आ रहा है फुल फेयर ठीक है ना मतलब पूरा जो फेयर लग रहा है अगर x है तो टिकट का कॉस्ट हो जाएगा x/2 पर रिजर्वेशन चार्जेस सेम रहेंगे फुल टिकट पे मतलब आपको पता है ना मतलब कोई बच्चे को मुझे ले जाना है तो उसकी आधी टिकट लगेगी पर रिजर्वेशन चार्जेस y है तो y लगेंगे ठीक है ना एक रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट स्टेशन ए से स्टेशन बी का कॉस्ट आता है 2530 और एक रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट और एक रिजर्व्ड हाफ क्लास टिकट का जो कॉस्ट आता है 3810 आता है आप क्वेश्चन को ध्यान में रखिए क्योंकि इक्वेशन बनाने में बड़ा काम आएगा ये ठीक है तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 4 ओके थोड़ा सा मैं स्टेटमेंट पहले अच्छे से बना लूं फाइंड द फुल फेयर लेट द फुल फेयर फ्रॉम station A to station B
बी रुपीज एक्स, ठीक है। फुल जो फेयर है हमारा स्टेशन ए से स्टेशन बी का वो कितना लग रहा है, एक्स लग रहा है, ठीक है। और जो रिजर्व लेट दी रिजर्वेशन चार्जेस फॉर अ टिकट फ्रॉम स्टेशन ए, पूरी स्टेटमेंट बनाओ ऐसे, ये रुपीज वाई लग रहे हैं, ध्यान रखना। अब ध्यान से सुनो, एक जो रेलवे, एक जो हमारा, एक जो बेटा हमारा रेलवे टिकट है उसका कॉस्ट आधा लग रहा है फुल फेयर का, रिजर्वेशन सेम है, ठीक है। अब एक रिजर्व क्लास की टिकट है स्टेशन ए से स्टेशन बी, ओके। तो फर्स्ट क्लास की टिकट है तो उसके लिए एक्स रुपीज तो देने पड़ेंगे फुल फेयर के, और वाई कितने देने पड़ेंगे शीना, रिजर्वेशन के तो देने ही पड़ेंगे, रिजर्वेशन दोनों का सेम है, ठीक है। तो इसके लिए मेरा बिल आ रहा है 2530 का, तो ये पहली इक्वेशन हो गई। और कह रहा है एक रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट है और एक हाफ टिकट है, तो जो रिजर्व फर्स्ट क्लास है ये सीधा लिख लेना भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही मैं दोनों इक्वेशन बना रहा हूँ। तो उसके लिए x देने पड़ेंगे और हाफ के लिए हाफ टिकट का x/2 देना पड़ेगा, पर इस वाले टिकट के लिए भी बेटा y देना पड़ेगा और इस वाले टिकट के लिए y देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो रिजर्व्ड है तो दोनों के लिए चार्जेस सेम है। आपको पता है ना रिजर्व में सीट पक्की हो जाती है, ठीक है, मिलने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं, ठीक है। तो अब ये कॉस्ट कितना दिया हुआ बेटा, 3810 दिया हुआ है। शीना इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो बेटा, यहाँ एलसीएम ले लो, x को लिख लो x/1, तो ये आ जाएगा 3x/2 प्लस 2y/1 इक्वल टू आ गया 3810। 2 एलसीएम ले लो, ये 2 टू द 4y इक्वल टू में 3810/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3x प्लस 4y, ये हमारा कितना, अच्छा ये 2 से 2 काट दो शीना ऐसे, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3810 लिखा है मैंने, ठीक है। ये नंबर 2 आ गई। यहाँ अब x के कोफिशिएंट सेम कर रहा हूँ, इसकी 3 से कर लो, इसकी 1 से कर लो, तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमारी बन जाएगी 3x प्लस 3y। अब इसकी मल्टीप्लाई करो 2530 की 3 से, ये हो जाएगा 0, 3 3 द 9, 3 5 द 15, 1 कैरी, 3 2 द 6 और 1 7, 7590 आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आ गई 3। और इक्वेशन नंबर 2 जो है बेटा वो एज इट इज है, 3x प्लस 4y इक्वल टू है 3810, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कैंसल, ये माइनस y। अब एक काम करिए, ये सब्ट्रैक्ट कीजिए, 7590 में से आ गया 0, 9 माइनस 1 8, 15 में से 8 गए 7, 6 में से 3, पर ये आंसर थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, आंसर नेगेटिव में आ रहा है, कुछ गलती की है। एक बार हम इक्वेशन चेक करेंगे फिर से। एक रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर बट द रिजर्वेशन चार्जेस आर सेम। तो हमने फुल फेयर कितना माना था, x माना था, अच्छा तो एक ही रिजर्व है तो ये x/2 होगा बेटा, है कि नहीं, ये x/2 होगा, ओके। और ये क्या होगा फिर, एक रिजर्व हो गई उसका, एक रिजर्व फर्स्ट क्लास और एक रिजर्व हाफ फर्स्ट क्लास, x और x, ये तो सही बनाई है मैंने। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई इस वाली इक्वेशन में, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ये रब कर देना शीना, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हमें फिर से बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसने, जरा लाइन पढ़ो पहली वाली, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ गलती क्या हुई है यहाँ पर। ये देखो
ये लाइन को पढ़ो शीना कि एक जो रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट है एक ही टिकट है और फुल फेयर की आधी लग रही है ना एक टिकट पे, तो x/2 लग रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक काम करते हैं शीना, अभी छोड़ते हैं, ये मुझे थोड़ा सा ट्रबल शूटिंग लग रहा है, इसका आंसर सही नहीं आ रहा, ये बाद में अभी आराम से करते हैं लास्ट में। मैं चाहूंगा आप अगला क्वेश्चन पढ़ें, 5th क्वेश्चन शीना। Places A and B are looking apart on a highway. One car starts from A and another car from B. At the same time, if the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of two cars? ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं लिख के समझाता हूँ, और ये जो 4th क्वेश्चन है ये हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं पहले। 5th क्वेश्चन में मान लो ये ऐसे 100 किलोमीटर बड़ा कोई हाईवे है। ठीक है, इस पे दो प्लेसेस हैं, ये है ए और ये है बी। एक कार ए से स्टार्ट होती है, बी से स्टार्ट होती है। देखो लेट कर लो, लेट दी स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ सेकंड कार बी y किलोमीटर पर आवर। केस 1 में स्पीड while traveling in सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में चलती है ना कारें, ऐसे चलती हैं सेम डायरेक्शन में, तो आपको पता है स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि x वाली जो है वो y से तेज चल रही है, ये मैं लेट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और स्पीड वाइल ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट का मतलब ऐसे आमने सामने चल रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड है वो x प्लस वाई हो जाती है। ठीक है, एक सेकंड, एक बच्चा अभी ऑनलाइन आया है। समृद्ध, हम एक असाइनमेंट डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको वो असाइनमेंट सेंड कर रहा हूँ, और समृद्ध हम उसके 4th क्वेश्चन पर है। ठीक है, उस पर आप देख लीजिए, मैं आपको सेंड कर देता हूँ ये असाइनमेंट। इसके हम 5th क्वेश्चन पर हैं, सॉरी, और आप चाहें तो 5th क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, असाइनमेंट मैंने आपको भेज दिया। तो ध्यान दीजिए, अगर अपोजिट डायरेक्शन में कार चलती हैं तो स्पीड होती है x प्लस वाई। अब पहले क्वेश्चन में पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा था कि जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो 5 घंटे में मीट चलती हैं। तो पहला वाला जो केस है सेम डायरेक्शन वाला, आप सभी को फॉर्मूला तो पता ही है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड अपॉन टाइम नहीं, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस अब 100 किलोमीटर है, जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो स्पीड है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और टाइम लग रहा है 5 घंटे, क्योंकि बेटा जब सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो ज़्यादा समय लगेगा। कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ये एनसीईआरटी में भी था शीना, अगर आपको ध्यान हो तो वही सेम क्वेश्चन है। तो ये पहली इक्वेशन आ गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है वैष्णव, x माइनस वाई कितना आ गया, 20 किलोमीटर पर आवर। अब केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 में क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे आमने सामने चल रही है, फॉर्मूला वही सेम है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, इस बार स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई, और इस बार कितनी देर में मिल रही है बेटा, 1 घंटे में। ठीक है, तो यहाँ से ये जो x प्लस वाई है ये 100 आ जाएगा, इसे थोड़ा सीधा लिख लो, ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है शीना, ये दूसरी है, और पहली जो इक्वेशन थी वो थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अगर आपको ध्यान हो तो y से y कट कर दीजिए, 2x आ जाएगा 120, x आ जाएगा 120/2,
यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। और आपको पता है ये x क्या था, किसकी स्पीड थी, फर्स्ट कार की, यहाँ लिख लेना, ठीक है। पहली वाली जो कार है उसकी ये स्पीड आ गई। अब ये जो वैल्यू है x की, आप फर्स्ट या सेकंड किसी में भी डाल दो। जैसे फर्स्ट में डालते हो तो 60 माइनस वाई इक्वल टू है 20, तो 60 माइनस 20 यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा हमारा y, ठीक है। तो बेटा x हमारा 60 आ गया शीना, और y कितना आ गया, 40 आ गया। मैं आपको सेंड कर रहा हूँ ये वाला, आपको भी और समृद्ध को भी साथ साथ सेंड कर देते हैं हम, ठीक है। समृद्ध हमने असाइनमेंट आपको भेजा, आप देख सकते हैं। और कुछ भी लिखना हो तो समृद्ध व्हाट्सएप पे लिखना, मुझे मीट पे मत लिखना, वहां नहीं देख पाऊंगा मैं। ओके शीना, अगला जो क्वेश्चन है मैं चाहूंगा आप पढ़ें। समृद्ध को थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम है, तो आपको और वैष्णवी हरी को ही सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। शीना 6 क्वेश्चन प्लीज। Find the fraction which becomes half when the denominator is increased by 4 and is equal to 1 upon 8 when the numerator is diminished by 5. तो हमें फ्रैक्शन बतानी है जो 1/2 बन जाती है अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज कर जाता है 4 से, और 1/8 बन जाती है अगर न्यूमिनेटर डिमिनिश यानी डिक्रीज कर दिया जाता है 5 से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब मैं कर रहा हूँ, पहले मैं स्क्रीन ड्रॉप कर देता हूँ। ये है हमारा, नहीं पाऊंगा ना बीच में, फटाफट कर, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। वीडियोग्राफी में एक रूल सुन लो, मैं रुक नहीं सकता हूँ, मुझे लगातार पढ़ाना होता है। फाइंड द फ्रैक्शन विच बिकम्स 1/2। तो लेट कर लो, लेट दी न्यूमिनेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। हाँ मैं चांस आपको जरूर दूंगा अगर आप फर्स्ट इक्वेशन मुझे बता सके। हरी बोलो, फ्रैक्शन हो जाएगी x अपॉन y, बोलो। वो सब हो गया, आगे पढ़ के बोलो। फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। देखो फ्रैक्शन बन जाती है 1/2 जब डिनोमिनेटर 4 बढ़ाते हैं। तो आपको बोलना था सर न्यूमिनेटर तो x रहेगा, डिनोमिनेटर y प्लस 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन बोलनी थी, x अपॉन y प्लस 4 इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हमारी बन जाएगी 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। शीना सेकेंड वाली पढ़ लो, इट बिकम्स 1/8 अगर न्यूमिनेटर 5 डिमिनिश होता है, बोलो। मतलब x minus y और y ही रहेगा। गलत गलत, x माइनस वाई ऐसा कुछ नहीं होगा। y न्यूमिनेटर means 5. x माइनस 5 Yes अपॉन sir. y, वेरी गुड, ये बोलना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 8x माइनस 40 इक्वल टू में y, यानी कि आ गया 8x माइनस वाई इज इक्वल टू में 40। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो दोनों इक्वेशन है इसमें ये माइनस वाई दिया हुआ है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको मेरी स्पीड के साथ साथ करना है काम, तभी मैं आपको पिक्स भेज रहा हूँ। अगर कुछ रह जाए तो वहाँ पिक्स से कर लेंगे। y से y एलिमिनेट, तो x हमारा कितना आ गया 36/6 यानी कि 6 आ गया। अब ये जो वैल्यू आई है x की, इक्वेशन नंबर 1 में डालिए, 2x मतलब 2 इंटू 6 माइनस वाई इक्वल टू 4, 12 माइनस वाई इक्वल टू 4, 12 माइनस 4 आ गया y आ गया 8 और x आ गया 6। तो जो फ्रैक्शन था वो था x अपॉन वाई, यानी कि हो गया 6/8। तो नया जो फ्रैक्शन है आंसर वो हमारा आ जाएगा 3/4। आई होप आपने कर लिया। हरी आपको भी भेज दूं क्या ये पिक है? ओके, तो मैं तीनों को ही भेज देता हूँ।
चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन, उसकी वर्ड प्रॉब्लम है, ये अलग से एक असाइनमेंट है समृद्ध जो हम कर रहे हैं, तो प्लीज इसके साथ साथ ही करिए आप, ठीक है। असाइनमेंट भी मैंने आपको भेजा हुआ है। ओके हरी, अब आपकी टर्न है, मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 7 जरा लाउडली रीड करें। When a two-digit number is divided by the sum of its digits, the quotient is 8. If the tens digit is diminished by 3 times the units digit, the remainder is 1. What is the number? अगर किसी 2 डिजिट नंबर को डिवाइड कर दिया जाता है बाय द सम ऑफ द डिजिट देन द क्वोशंट इज 8। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ना एनसीईआरटी में था ना ही कहीं था। इफ द टेंस डिजिट इज डिमिनिश्ड बाय 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट द रिमाइंडर इज 1। व्हाट इज द नंबर? देखो ये आईसीएसई बोर्ड है, ये बहुत टफ होता है, सीबीएसई से 4 गुना टफ होता है, मैं पहले ही बता दूं, और इसके बच्चे बहुत तेज होते हैं, तुम्हें तो टिकने भी नहीं देंगे सीबीएसई वालों को, तो सही बता रहा है, ठीक है। असाइनमेंट देख के ही आपको पता लग रहा है। ओके सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में कुछ चीजें कॉमन होती हैं, मैं बता दूं आपको भी वही सेम वैसे ही माननी है। लेट दी डिजिट एट यूनिट प्लेस, क्वेश्चन नंबर 7 है, यूनिट प्लेस के डिजिट को मान लो x और जो टेंस प्लेस वाला डिजिट है उसे मान लो y। तो जो ओरिजिनल नंबर है वो आ जाएगा 10 इंटू वाई प्लस 1 इंटू एक्स, यानी कि आ जाएगा 10y प्लस एक्स, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन का स्टेटमेंट, वैसे तो न्यू नंबर की जरूरत नहीं है, पर अगर हम न्यू नंबर लिखना भी चाहें तो आपको पता है वो क्या होता है, इट इज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। वो नया नंबर आता था, वो 10x प्लस वाई होता है। अब जरा ध्यान से सुन लो, फॉर्मूला ये लगना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला लगना है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ये कह रहा है अगर 2 डिजिट के नंबर को, नंबर क्या है हमारा 2 डिजिट का 10y प्लस एक्स है, तो डिविडेंड हो जाएगा 10y प्लस एक्स इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द डिजिट, यानी कि डिवाइजर है क्या x प्लस वाई, तो क्वोशंट हमारा 8 है, रिमाइंडर का कुछ दिया नहीं है तो रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, सीना ये आ जाएगा 8x प्लस 8y, ठीक है। सबको उठा के यहाँ लेफ्ट में ले जाओ, ये हो जाएगा x माइनस 8x प्लस 10y माइनस 8y इक्वल टू 0, ये आ जाएगा माइनस 7x प्लस 2y इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लेना, ठीक है, माइनस यहाँ पर कॉमन ले लेना, तो ये हमारा हरी ये बन गया, माइनस कॉमन लेके ना मैं उस साइड ले जा रहा हूँ डायरेक्टली है, 7x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आगे ध्यान से देखो, इफ द टेंथ डिजिट इज डिमिनिश्ड बाय 3 टाइम्स द, फिर से लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टेंथ प्लेस पे डिजिट है y इज डिमिनिश्ड मतलब डिक्रीज कर दिया गया 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। टेंथ डिजिट में से 3 बार यूनिट डिजिट हटाएंगे तो 1 आ रहा है, ओके, तो ये आ गया माइनस 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, 3x माइनस वाई आ गया माइनस 1, ये सेकंड इक्वेशन है। मैं यहाँ पर y के कोफिशिएंट इक्वेट कर रहा हूँ, तो इसकी 1 से और इसकी किससे करेंगे 2 से, तो इक्वेशन नंबर 1 तो वही सेम ही रहेगी, 7x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये तो वही सेम रहेगी, और इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी 6x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2, तो ये 2 चेंज होके 3 बन गई है, सबट्रैक्ट करो, साइन चेंज करो, 2y से 2y कैंसिल, ये आ गया x, ये आ गया प्लस 2। अब ये जो वैल्यू है x का,
ये किसी में भी डाल दो, मैंने 1 में डाल दिया, 7 इंटू 2 माइनस 2y आ गया 0, 14 माइनस 2y आ गया 0, 14 आ गया 2y, और यहाँ से y आ गया 14/2 7। तो हमें निकालना क्या है, हमें नंबर बताना है। तो लास्ट में आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अगर आप लोगों को ध्यान हो शीना, ओरिजिनल नंबर था हमारा 10y + x, y आया 7, x आया 2, 72 नंबर। वीडियोग्राफी में हम कुछ भी रिपीट इसलिए नहीं कराते क्योंकि आप चाहें तो रिवाइंड करके देख सकते हैं, और अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप बीच में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको साथ साथ भेज रहा हूँ, ताकि अगर आपका कोई रह भी गया तो आप कर पाए, ठीक है। ओके, वैष्णव आप रीड कर रहे थे, आई होप 8th क्वेश्चन पढ़ लीजिए। An aeroplane flies 1,680 km with a headwind in 3.5 hours. On the return trip with the same wind blowing, the plane takes 3 hours. Find the plane's airspeed and the wind speed. प्लेन की एयर स्पीड और विंड स्पीड बतानी है, मैं लिख के समझाता हूँ तो आपको ज्यादा समझ आएगा शीना। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 8। ओके, लेट कर लो प्लेन की एयर वाली स्पीड, ये मान लो x किलोमीटर पर आ रहा है, और लेट विंड की जो स्पीड है ये y किलोमीटर पर आ रहा है। अब टोटल डिस्टेंस है जो प्लेन को ट्रैवल करना है, टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 1680 किलोमीटर। आप सभी को फॉर्मूला तो पता ही है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो डिस्टेंस है विद अ हेड विंड, ओके। तो यहां भी बेटा ऐसे होगा ना, प्लेन की स्पीड और विंड की स्पीड जब सेम डायरेक्शन में होगी, समझ रहे हो बात, तो ऐड हो जाएगी। सेम डायरेक्शन में दोनों, मतलब कंबाइंड स्पीड ये होगी, इस ये पर आर लिखा है मैंने, ये दोनों की कंबाइंड स्पीड होगी, ठीक है। हाँ, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, x माइनस वाई होगी। तो शीना क्वेश्चन पढ़ के आप बताओ, हेडविंड है, और हेडविंड का क्या मतलब है, मतलब जब जैसे प्लेन आगे जा रहा है और विंड उसके अपोजिट जा रहा है, अपोजिट जा रहा है। तो समय भी ज्यादा लगेगा ना, आपको पता है। तो अपोजिट में मैं x माइनस वाई ले रहा हूँ क्योंकि ज्यादा समय लगेगा चीज को ट्रैवल करने में, ठीक है। क्या बोलते हो, तो ये हो जाएगा 1680 अपॉन में 3 पॉइंट, ये बिल्कुल अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की तरह ही तो है। ये पॉइंट हटाओ, यहाँ 10 लगाओ, 5 2 दा 5 7 दा 7 1 दा 7 दूनी 14 7 चौक 28। तो बेटा पहली इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इक्वल टू ये 480 किलोमीटर पर आवर आ गई, ठीक है जी ना। और ऐसे ही फॉर्मूला लगाओ दूसरा, सेम, ये वाला जो था ये सेम डायरेक्शन का केस था, नहीं सॉरी ये अपोजिट डायरेक्शन का था, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया। जब सेम डायरेक्शन होगा तो x माइनस वाई होगा, समझ रहे हो बात।
नहीं नहीं नहीं, सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि कार में भी तो हमने ऐसे किया था जब सेम डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट किया था, क्योंकि बेटा और अपोजिट में आमने सामने आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अभी इतना ही लिख लो। और ये दूसरा वाला जो केस है, एक्चुअली थोड़ा फंडा समझो। ये प्लेन ऐसे उड़ रहा है, ठीक है, और ये विंड ऐसे ब्लो हो रही है। मेरा कहने का मतलब है ये वाला केस में माइनस होगा, और जब ये दोनों ऐसे उड़ रहे हैं तो दोनों की स्पीड कंबाइंड हो गई है। बात समझ रहे हो? तो ये अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब आमने सामने स्पीड कम हो जाएगी प्लेन की, और जब सेम डायरेक्शन में दोनों चीजें फ्लो हो रही हैं, प्लेन भी और विंड भी, तब स्पीड ऐड हो जाएगी। डिस्टेंस वही रहेगा। स्पीड कितनी हो गई? x प्लस वाई। तभी तो कम समय लग रहा है, 3 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करो। ये x लिखा है, ये आ जाएगा 1680/3, 560। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, और पहली थी 480। ऐड कर दो, काट दो, ऐड किया है। ठीक है, 8 और 6 14, 5 4 9 और 1 10। और एक बात ध्यान रखना, प्लेन की स्पीड बहुत तेज होगी और एयर की कंपैरेटिवली बहुत कम होगी। समझ रहे हो ना? 1040/2, तो ये आ गया 520। तो प्लेन तो लगभग 500 किलोमीटर पर आवर से तेज ही उड़ते हैं, आपको पता ही है। कई बार प्लेन की स्पीड 800 1000 भी चली जाती है। समझ रहे हो? ऐसे जेट्स, जो ये कमर्शियल एयरलाइनर है, और जेट्स जो होते हैं वो तो साउंड के बैरियर को भी क्रॉस करते हुए जाते हैं। एक्स की वैल्यू डालो फर्स्ट में, वाई आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये बेटा एयर की स्पीड आ गई, और प्लेन की स्पीड आ गई 520 किलोमीटर पर आवर। अब मैं सेंड कर रहा हूँ। साथ साथ शीना चेक करते रहिए, मैं भेजता जा रहा हूँ। ओके, तो शीना अगला क्वेश्चन पढ़िए, 9th। A boat sails a distance of 44 km in 4 hours. With the current, it takes 4 hours 48 minutes longer to cover the same distance. Against the ठीक है। current, find the speed of boat in still water and the speed of the current. इसका सेकंड क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, मैं आपको लिख के समझाता हूँ, बेटर समझ आएगा आपको। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब बोट सेल्स अ डिस्टेंस, देखो ये अपस्ट्रीम विद द करंट मतलब है पानी की स्पीड के साथ। तेज बोल, तेज बोल, देखता जा। लेट द स्पीड ऑफ, पहले स्टेटमेंट बना ले ऐसे सेम। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ करंट, या करंट इलेक्ट्रिक वाला करंट नहीं है, ये वाटर की स्पीड है, ये y किलोमीटर पर आवर मानो। स्पीड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम होता है वाटर मतलब अगेंस्ट तैरना पानी के। अपस्ट्रीम हमेशा x माइनस वाई होगा। तो स्पीड डाउनस्ट्रीम की बात करें
तो वो होता है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, याद रखना। तो देखो 44 किलोमीटर जा रही है, फिर से वही फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 44 किलोमीटर जा रही है 4 आवर्स में, विद द करंट का मतलब है डाउन स्ट्रीम, ठीक है, विद द करंट का मतलब है डाउन स्ट्रीम, याद रखना। और डाउन स्ट्रीम है तभी x प्लस वाई लिया, ये ध्यान रखना। ये डाउन स्ट्रीम वाला मैंने केस लिया, यहाँ लिख देता हूँ। डाउन स्ट्रीम का मतलब है विद द करंट जाना, ये ऐसे आ जाएगा बेटा, x प्लस वाई आ जाएगा 11। केस नंबर 2 की बात करें, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिस्टेंस का सिंबल आपको पता है s होता है, स्पीड का v और टाइम का t। 4 घंटे 48 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, 48 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं अपस्ट्रीम में। तो अपस्ट्रीम में डिस्टेंस वही है, स्पीड बेटा अपस्ट्रीम में हो गई x माइनस वाई, तो टाइम ऐसे लग रहा है 4 आवर्स 48 मिनट है। तो 48 मिनट को ये मैंने ऐसे सारा जो डेटा है उसको आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, 12 4 दा 12 5 दा, तो ये सॉल्व होके बन गया 44 इक्वल टू x माइनस वाई इंटू 4 होल 4 बाय 5 आवर्स बन गया। तो ये फर्दर सॉल्व होके बन जाएगा 5 चौके 20 और 4 24 बाय 5, x माइनस वाई को यहीं रहने दो, 24 बाय 5 को इधर ले आओ, ये 5 बाय 24 बन गया। ये कह रहा था 4 आवर 48 मिनट लॉन्गर, तो पहले भी तो 4 आवर थे, ये अब 8 हो जाएगा मुझे लग रहा है। एक मिनट, इसे 8 लेके देखो ना, 8 5 40 और हाँ तभी तो ये कटेगा, ये 44। ये समझ आई करेक्शन चीना? 4 आवर्स 48 मिनट लॉन्गर लग रहे थे, टोटल टाइम पहले 4 घंटे था, अब 4 आवर 48 मिनट लॉन्गर, तो 8 घंटे 48 मिनट हो गए। ये आ गया 44 बाय 5, आप देखिए बढ़िया बन रही है। ये 5 बाय 44, 44 से 44 कट गया, x माइनस वाई आ गया 5, ये सेकंड इक्वेशन, x प्लस वाई 11 फर्स्ट इक्वेशन, ऐड करो, आंसर टैली करते रहो यहीं से, x आ जाएगा 16 बाय 2, 8 किलोमीटर पर आवर पूरा लिखो वरना आधा नंबर कट गया। ये x की वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, y आ जाएगा हमारा 3 किलोमीटर पर आवर और x आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट जो है स्टिल वाटर में 8 आ गई है, और स्पीड ऑफ करंट मतलब पानी की स्पीड जो है वो 3 आ गई है। अब मैं आपको सेंड कर देता हूँ। आई होप साथ साथ आप कर रहे हैं। समृद्ध और शीना अपना काम एंड में जरूर भेजें, ठीक है। और अब हाँ मैं सर। चाहूँगा शीना आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पढ़ें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th। 2 men and 5 women can do a piece of work in 4 days, while one man and one woman can finish it in 12 days. How long would it take for one man to do the work? 2 आदमी और 5 औरतें मिलकर किसी काम को 4 दिन में करती हैं। एक आदमी और एक औरत किसी काम को मिलकर 12 दिन में करती है। एक आदमी तथा एक विमेन अकेले उस काम को कितने समय में करेगी? क्वेश्चन मैं आपको लिख के समझाता हूँ तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 10। Let one man's
1 day work be 1 by x यूनिट, मतलब x आदमी मिलके ना 1 यूनिट काम को पूरा करते हैं, तो एक आदमी एक दिन में कितना करेगा 1 by x यूनिट। और 1 विमेन, लिखते रहो स्टेटमेंट जैसे मैं लिख रहा हूँ, एक एक चीज जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ आप लिखते रहिए। तो यहाँ लिख लेना लेट x मेंस alone can finish and y women's alone can finish 1 यूनिट वर्क, ऐसे लिखते रहिए हैं। अब मैं सीधा इक्वेशन बना रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2 मैन है और 5 विमेन है, 2 मैन 2/x करेंगे, 5 विमेन करेंगी 5/y, और 4 दिन लगेंगे और 1 यूनिट काम पूरा हो जाएगा। ये आ जाएगा कंबाइंड वर्क ऑफ बोथ मेन एंड विमेन, और ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ डेज। और ये पूरा 1 यूनिट वर्क जो है ना बेटा, 1 यूनिट वर्क का मतलब है काम पूरा हमारा खत्म हो गया। तो इक्वेशन जो बन जाएगी पहली वो ये बन जाएगी 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। ऐसे ही ये कह रहा था दूसरे केस में, एक विमेन करेगी, एक आदमी करेगा 1/x और एक औरत करेगी 1/y वर्क, और कुल मिला के दोनों को 12 दिन लगेंगे और 1 यूनिट काम पूरा हो जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/12। अब इन्हें सॉल्व कैसे करना होता है देखो, 1/x को a मानो, 1/y को आप b मान लीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1, इसको माइंड में ऐसे लिखा करो, 2/x है ना, इसे माइंड में ये लिखो 2 × 1/x, 5/y को लिखो 5 × 1/y। तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी हमारी 2a प्लस 5b इक्वल टू 1/4। ये नंबर 3 बन गई। और इक्वेशन नंबर ये 2 बन जाएगी 1a प्लस 1b इक्वल टू 1/12। ये 4th इक्वेशन बन गई। एक एक कोएफिशिएंट सेम करते हैं, इसकी 1 से करेंगे, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारी बन जाएगी 2a प्लस 2b इक्वल टू हो जाएगा 2/12, और 2/12 सॉल्व होके आ जाएगा 1/3। ये आपको पता होना चाहिए, मतलब 1/6 आएगा, सॉरी 2 × 1/12, ये रिड्यूस होके ऐसे आया है, ठीक है। ये नंबर 5 है, और नंबर 3 में तो कोई चेंज नहीं होगा, उसे एज इट इज लिख लो, 2a प्लस 5b इक्वल टू 1/4। ये 3rd इक्वेशन है, सब्ट्रैक्ट करो, 2a से 2a कट गया, यहाँ बच गया -3b, ये आ गया 1/6 माइनस 1/4, एलसीएम आ गया 12, ये आ गया -3b इक्वल टू -1/12। माइनस से माइनस काट दो, b आ जाएगा 1/12 इंटू 1/3, b आ गया 1/36, ठीक है। पहले मैं इतना सेंड कर रहा हूँ, फिर आगे डिस्कस करता हूँ। b हमारा आ गया 1/36। ओके, अब मैं ये बोर्ड रब कर रहा हूँ, सेम पर ही मैं कंटिन्यू करूँगा। अभी तक जो हमारी वैल्यूज आई हैं वो आप देख लीजिए क्या आई है, ठीक है। अभी तक हमारी जो वैल्यू आई थी b की आ गई थी 1/36, अगर आपको ध्यान हो, b आया था 1/36। अब ये जो b की वैल्यू है
या आप डालो इक्वेशन नंबर 4 में, क्योंकि 4 सबसे छोटी थी। पुट वैल्यू ऑफ बी, 3 या 4 में से किसी में भी डाल सकते हो, मैं 4 में डालता हूँ। अगर आपको ध्यान हो तो फोर्थ इक्वेशन हरी हमारी बनी थी a प्लस बी इक्वल टू 1/12। a प्लस बी थी हमारी 1/12, b की जगह आ गया 1/36, a हमारा आ गया, इसे राइट में ले जाओ। हाँ एक सेकेंड, मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये हमारा 10th ही क्वेश्चन का कॉन्टिन्यूशन है। ये 1/36 आया, एलसीएम आ गया 36, ये आ गया 3 - 1, 2/36 यानी कि 1/18, ए आ गया 1/18, याद रखना। अब अगर आपको ध्यान हो हरी, तो हमने 1/x को a माना था और 1/y को b माना था, तो ये आ गया 1/18, यहाँ से x आ गया 18। असाइनमेंट ये थोड़ा सा डिफरेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, पर बार बार करना, रिवाइज करना तो अब इजीली हो जाएगा, और अब वीडियो भी बना पड़ा आपको देखना हो तो, ठीक है। x आया 18 और y आया 36, तो आंसर प्रॉपर लिखिए जैसे मैंने शुरुआत में लिखा था कि x तो मैन थे, मतलब 18 मैन कैन alone फिनिश मतलब वही माना था ना, ऐसे प्रॉपर आंसर ऐसे लिखना, 1 मैन कैन alone फिनिश द वर्क, ये डेज आए हैं, ठीक है ना, इन 18 डेज, और 1 विमेन कैन alone फिनिश द वर्क इन 36 डेज। और x और y को ना डेज मान लेना शुरू में, ठीक है। अब ये मैं सेंड कर रहा हूँ आपको, ये पिक मैं भेज रहा हूँ आपको, सारी पिक मैं लाइन वाइज भेज रहा हूँ। अगर किसी बच्चे का कुछ भी मिस हुआ है तो वो अपना आराम से कर सकता है। ओके, ये मैंने लाइन वाइज भेज दी हैं। अब वैष्णव, कैन यू प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 11 फॉर अस? A jeweler has bars of 18 karat gold and 12 diamonds. How much of each must be melted together to obtain a bar of 16 karat gold weighing 120 grams? ओके, अभी एक काम करते हैं, इस वीडियो में ना 12 तक कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है हरी, रिमेनिंग अब आप खुद ट्राई करना, एमसीक्यूज हैं पर सॉल्व तो करना ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो एक ज्वेलर है, उसके पास कुछ बार्स हैं, ठीक है, गोल्ड की, 18 कैरेट गोल्ड भी है उसमें और 12 कैरेट गोल्ड भी है। कह रहा है कितना कितना किसको हम मेल्ट करें कि हमें बार 16 कैरेट गोल्ड की मिल जाए 120 ग्राम। ये इजी सा क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। मैं चाहूँगा अब आप हरी 12th क्वेश्चन रीड करें। A boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. In 13 hours, it goes 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of the stream and that of boat and still water. इस क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, अगर आपको ध्यान हो, ये एग्जाम्पल है शीना, ठीक है, 3.6 से पहले पुरानी बुक से एग्जाम्पल है, तो ये आप वहीं Yes. से कर लेना, ये वहीं से कर लेना, मैं दिखा दूंगा। B1 पढ़ो। The sum of the digits of two-digit number is 12. If the number is decreased by 18, its digit gets reversed. The number is A14, B84, C57, D75. ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, रिमेनिंग क्वेश्चन आपने होमवर्क करने हैं, ठीक है। B1 मैं आपको लिख के समझाता हूँ, क्वेश्चन है हमारा ये B1, ध्यान दीजिए। देखो डिजिट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कुछ चीजें हमेशा कॉमन लेनी है, जैसे कि let the digit at one's place be x,
डिजिट एट टेंस प्लेस बी y, तो ओरिजिनल जो हमारा नंबर हो जाएगा शीना वो हो जाएगा 10y प्लस x, और न्यू नंबर इज दी number obtained by reversing order of digits, वो हमारा हो जाएगा 10x plus y। अब देखो the sum of the digits of a 2 digit number, ट्राई करो इक्वेशन, बोलो sum of the digit 12 है, very good, x plus y equal to 12, if the number is decreased by 12, मतलब ओरिजिनल, वहां देखो ओरिजिनल नंबर में अगर हम डिक्रीज बाय 18 करते हैं तो डिजिट्स आर रिवर्स, मतलब हमें नया नंबर मिलता है। ओरिजिनल नंबर है हमारा 10y प्लस एक्स, 18 कम करो तो ये मिल जाएगा, इन दोनों को उठा के इधर ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स, ये दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 18 का साइन प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 9x प्लस 9y इक्वल टू 18, माइनस 9 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा हमारा सॉल्व होके x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 अपॉन माइनस 9, मीन्स x माइनस वाई आ जाएगा -2। तो पहली इक्वेशन अगर ध्यान हो तो वो हमारी ये थी, दोनों का ऐड करो ये कट जाएगा, 2x आ गया 10, x कितना आ गया 5। अब ये जो वैल्यू है x की इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, y कितना आ गया 12 माइनस 5 यानी कि 7 आ गया। तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो हो गया 10y प्लस एक्स था, 70 प्लस 5 75, तो ये 75 आ गया हमारा। ये मैं अभी सेंड कर दूंगा शीना आपको, ठीक है। तो क्लास आज हमने जो ये रिमेनिंग क्वेश्चन है बहुत आसान है, आप वीडियोग्राफी इसकी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ आपकी भी प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए, आप ये करें, कोई भी डाउट आए तो मेरे से पूछें। थैंक यू एवरीवन।